किसी देरी में मैं आज का ये वेबिनार की शुरुआत करता हूं। आज हमारे साथ पैनलिस्ट के तौर पर डॉक्टर राज काले सर और बिगबुल के फाउंडर और सीईओ डॉक्टर रविंद्र पोद्दार सर मौजूद होंगे। मैं शुरुआत करना चाहूंगा डॉक्टर राज काले सर से। वैसे तो श्रीमान राज काले सर को किसी की इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, आप में से बहुत ही लोग उनको जानते ही होंगे। राज काले सर एक मोटिवेशनल ट्रेनर है, स्पीकर है और उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। अगर मैं उनके अवार्ड्स की बात करूं तो महात्मा गांधी इंटरनेशनल पीस अवार्ड, दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड, नेल्सन मंडेला पीस अवार्ड, मुंबई भूषण पुरस्कार, स्टार एक्सीलेंस अवार्ड जैसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। मैं बहुत ही विनम्रता से डॉक्टर राज काले सर आपका स्वागत करता हूं एज अ पैनल, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी वेबिनार की शुरुआत आपके स्पीच से हो। ओवर टू यू सर। क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? यस, लाउड एंड क्लियर। ओके ओके ओके। नमस्कार दोस्तों, काफी लोग मुझे देश के अलग अलग कोने से सुन रहे हैं और काफी लोगों को कई प्रकार की उत्सुकता भी होगी, कई प्रकार के सवाल भी होंगे। मैं शुरुआत करना चाहूंगा बिगबुल और मेरा रिश्ता। सबसे पहली बात, मैं भी एक निवेशक हूं, मैं भी एक इन्वेस्टर हूं। एज अ मोटिवेशनल ट्रेनर, लेक्चरर, सभी भारत के लोग मुझे जानते हैं, एशिया के लोग मुझे जानते हैं। लेकिन एक अच्छे प्रोजेक्ट में निवेश करना, एक अच्छे प्रोजेक्ट को समझना और उसके साथ हाथ मिलाना, ये मेरा एक अन्य बिजनेस है। रविंद्र पोद्दार जी की पहचान मेरी हुई और जब उनके विजन के बारे में, उनके प्लानिंग के बारे में मैंने समझा, मैंने जाना, तो मैंने भी कुछ पैसे निवेश किए। दोस्तों, हालांकि क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्रिप्टो करेंसी चलती कैसी है, इस विषय में मुझे अधिक जानकारी है नहीं। मैं एक सामान्य इन्वेस्टर हूं, जैसे कई लोगों ने इन्वेस्ट किए होंगे वैसे मैंने भी इन्वेस्ट किए। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि उन दिनों जब मैंने निवेश किए थे, उन दिनों की बात है, और आज तक पर एक न्यूज चल रही थी और न्यूज थी उस व्यक्ति की जो दुनिया के, इंडिया के टॉप मुकेश अंबानी, अदानी, इनको क्रॉस कर गया था। उस आदमी का नाम था चैंपिंग जैंग, जिसको सीजेड भी बोलते हैं। ये बिनांस का मालिक, और बहुत कम समय में उसने मुकेश अंबानी की संपत्ति से ज्यादा पैसा बनाया था। और एक उत्सुकता होती है, एक क्यूरियोसिटी होती है कि इतने कम समय में, क्योंकि हम भी कई सालों से काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ये एवं यहाँ पर उपस्थित जो जो लोग आज मुझे अटेंड कर रहे हैं, वे भी कई सालों से अलग अलग प्रकार के बिजनेस में निवेश कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार के व्यापार को कर रहे हैं। तो जब मैंने वो न्यूज सुनी सीजेड की, तो उन्होंने मुकेश अंबानी और अदानी की संपत्ति से ज्यादा पैसा बनाया और बहुत ही कम समय में, और वो बनाया उन्होंने क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से। तो मेरे लिए एक अभ्यास का विषय हो जाता है, मेरे लिए एक स्टडी का विषय हो जाता है। आप किसी भी नई चीज को स्टेबल होने को थोड़ा वक्त लगता है। नई चीज कभी भी आती है, उसको समझने को, उसको जहन में जाने को, दिमाग में उतरने को टाइम लगता है। और ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है, एक तो सालों साल ये लोग करोड़पति नहीं बनते,
सालों साल उनको कुछ नहीं मिलता, और जब वो किसी भी प्रकार के व्यापार में आते हैं तो उनको चंद ही महीनों में, चंद ही घंटों में, चंद ही दिनों में करोड़पति बनना होता है। देखिए, आज क्रिप्टो करेंसी स्टेबल होते जा रहा है, क्रिप्टो करेंसी लोगों को समझ में आ रहा है। आज मैं दुबई में गया था लास्ट वीक, तो मैं बिग बुल के ऑफिस में भी गया था, और बिग बुल के ऑफिस में मैं रविंद्र पोद्दार जी और ये बिग बुल के सारे डेवलपर्स और बिग बुल के पीछे के पर्दे के पीछे सभी लोगों से मैं कम से कम 2.5 घंटा मीटिंग किया, और मुझे इतना खुशी हुआ कि आज भी रविंद्र पोद्दार जी का सपना है कि मेरा ये जो क्वाइन है, मेरा ये जो बिग बुल है, ये मैं 650 रुपया लेके जाऊंगा। देखिए, कोई भी आदमी डे वन से जो बात बोल रहा है, आज भी उसी बात पर वो कायम है। फिर उन्होंने कुछ रोड मैप बताया, जो कि अभी थोड़ी देर बाद आपको बताया भी जाएगा। हमें ब्लाइंड फेथ रखना है, हमें अंधे जैसा विश्वास रखना है, क्योंकि देखिए, अंधे का कभी एक्सीडेंट हुआ आपने देखा है? विश्वास से वो उंगली पकड़ता है और सामने वाला रोड क्रॉस करता है, लेकिन एक्सीडेंट उनका होता है जो ज्यादा समझदार होते हैं, शॉर्टकट मारने जाते हैं और गाड़ी के नीचे आके खत्म हो जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारा रोड मैप बिग बुल के माध्यम से लॉन्च होने जा रहा है। बहुत ही जल्दी बहुत बड़ी मीटिंग भी ये लोग करने जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आज इनका ग्राउंड वर्क, इनकी मेहनत यकीनन रंग लाएगी, लेकिन विश्वास रखना पड़ेगा, और 100% जो लोग है वो करना पड़ेगा। क्योंकि किसी एक ने निर्णय लिया, जैसे महात्मा गांधी जी ने एक निर्णय लिया था कि अंग्रेजों को देश से भगाऊंगा, उस निर्णय पे वो 50 साल काम किए, 50 साल। वो निर्णय किसी को अच्छे लगे, किसी को बुरे लगे, लेकिन आज देश आजाद है। अगर आपको भी बिग बुल के माध्यम से यकीनन फ्यूचर दिख रहा है, तो सबसे पहला इनकी रणनीति, इनकी स्ट्रैटेजी पर आपको विश्वास रखना पड़ेगा, क्योंकि विश्वास नाम की कोई टैबलेट नहीं आती कि एक बार विश्वास खाया, एक बार टैबलेट खाई और मुझे विश्वास आया। ट्रस्ट ऑलवेज डिपेंड अपॉन सम कैलकुलेशन। विश्वास हमेशा कुछ ना कुछ कैलकुलेशन पे ही होता है। अगर 10 और 10 20 ये सही है, तो इनका भी कैलकुलेशन सही है, क्योंकि 10 + 10 आपने किया, वो गणित था, तो बिग बुल भी आप अपना गणित कर रही है। रही बात ये डाइजेस्ट होने की, एक सामान्य इंसान को कभी भी पहले शेयर मार्केट भी डाइजेस्ट नहीं हुआ। सर 10,000 रुपए का 10,000 रुपए का 5-5 करोड़ रुपया रिटर्न शेयर मार्केट ने दिया है। MRF टायर, आइशर, इन्फोसिस, कोलगेट, चंद हजारों रुपयों के करोड़ों रुपए रिटर्न्स दिए। ये बातें भी उन दिनों में लोगों को डाइजेस्ट नहीं होती थी। एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहता हूं। एक बिल्ली बैठी थी और बिल्ली के सामने से एक चूहा भाग के गया, और बिल्ली चूहे को लपकने ही वाली थी, खाने ही वाली थी। चूहा कचरे के ढेर में घुस गया और बिल्ली भी पीछे पीछे भागी, और बिल्ली कचरे का ढेर खदेड़ना चालू कर दी। दूसरी बिल्ली आई, वो बोली कि क्या कर रही है? तो बोले अंदर चूहा है, तू भी कचरा साफ करने के काम में लग जा, जैसे ही चूहा मिलता है मिलके खाएंगे। वो दूसरी बिल्ली भी खदेड़ना शुरू कर दिया। और एक बिल्ली आई, तीसरी, बोले क्या कर रही हो आप दोनों, कचरा क्यों फैला रही हो, ये कचरा क्यों खदेड़ रही हो? बोले अंदर चूहा है, काम पे लग जा, चूहा मिलते ही तीनों मिलके खाएंगी। तीसरी बिल्ली भी खदेड़ना शुरू कर देती है। चंद
मिनटों के बाद तीसरी बिल्ली थक जाती है, बैठ जाती है और बोलती है कोई चूहा हुआ नहीं है, ये उल्लू बना रहे, और वो बैठ जाती है। और थोड़ी समय के बाद ये दूसरी बिल्ली भी थक के बैठ जाती है, बोलती नहीं शायद ये तीसरी बिल्ली जो बोल रही थी वो सही है, और वो भी थक के बैठ जाती है। और पहले बिल्ली लगातार कचरा खदेड़ने का काम 1 घंटा चालू ही रखती है। बैठे बैठे ये दोनों बिल्लियां बोलती है ये सटिया गई है, पहली बिल्ली ये पागल हो गई है। लेकिन 1 घंटे के बाद उसे चूहा मिलता है और वो अकेली भोजन करती है, चूहे का आनंद लेती है। मोरल ऑफ द स्टोरी, वो कचरा खदेड़ क्यों रही थी? क्योंकि उस बिल्ली ने चूहे को अंदर जाते हुए देखा था। माय डियर फ्रेंड्स, उसी ढंग से रविंद्र जी की आंखों में कुछ ना कुछ है, जो आज भी ये बोल रहे हैं कि ये कॉइन तो मैं 670 रुपए लेके जाऊंगा। विश्वास करना पड़ेगा। आज हम गरीब आदमी है, आज हम अपने दिल को 3 सवाल पूछे कि ये काम बुरा है तो अच्छा काम कौन सा है? आप अपने दिल को पूछो। आज कब हम अपना घर बनाएंगे? 2-3 चीजें। आज अपने हालात, अपनी परिस्थितियां क्या है, एक बार आईने के सामने खड़े रहकर देखो। हर इंसान को आज फाइनेंशियल चैलेंजेस है, और ये फाइनेंशियल चैलेंजेस किस वजह से है? क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर रहा। मुझे बताइए, ये काम बुरा है, वो काम बुरा है, फलाना काम बुरा है, तो हम करें क्या? मुझे एक बात बताइए, हम करें क्या? क्या हम हाथ पे हाथ रख के बैठे? तो पहला सवाल आज आप अपने दिल को यही पूछिए कि अगर ये काम बुरा है तो अच्छा काम कौन सा है? दूसरा सवाल, जिंदगी में अगर मेरे सपने मैं नहीं पूरा करूंगा तो और कौन करेगा? अपने दिल को पूछ, कौन आएगा? हमारे लिए कोई नहीं आता। ना टाटा आएगा, ना बिरला आएगा, ना दुनिया की कोई ताकत हमें मदद करेगी। हमारे भारत में आज रिटायरमेंट कॉन्सेप्ट है कि दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। हमें यही सिखाया जाता है, भाई कोई बड़ा व्यापार मत करो, मर जाओगे, फंस जाओगे, लूट जाओगे। तो क्या हम घर पे बैठे, हम अपने अरमानों का, अपने सपनों का गला घोटे? आज डराया जा रहा है आपको। सर, व्यापार का एक नाम है एक्सपेरिमेंट। व्यापार का एक नाम है कुछ ना कुछ नया सोचना, कुछ ना कुछ नया करना। व्यापार का एक नाम है बड़ा सोचना। आज अपने घर के हालात आपसे बेटर आपके सिवा किसी को नहीं मालूम होगा। हर कोई आज डिप्रेशन में है। इसकी एक ही वजह है, क्योंकि जितना भी पैसा आ रहा है उतना सब जा रहा है खर्च में। 1 लाख रुपया कमाने वाला भी रो रहा है महीने का, और 2 लाख रुपया कमाने वाला भी रो रहा है। व्यापार करना, आधुनिक व्यापार करना आज के जमाने की रिक्वायरमेंट है, लेकिन आपको डराया जा रहा है। दोस्तों, आज एक बिग बुल के माध्यम से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिली है, और बिग बुल के पीछे की टीम बहुत ही कुछ अभी अनाउंसमेंट भी करेगी। बहुत ही जल्द एक बहुत बड़ी मीटिंग ये लोग प्लान कर रहे हैं दुबई में, जहां पर हम रूबरू मिलेंगे। तो पहला सवाल ये पूछना, ये काम बुरा है तो अच्छा काम कौन सा है? दूसरा सवाल, जिंदगी में मेरे सपने मैं नहीं पूरा करूंगा तो और कौन करेगा? और तीसरा सवाल, अब नहीं करूंगा तो कब करूंगा? ये 3 सवालों के जवाब आप अपने दिल को पूछो। विश्वास नाम की कोई भी टैबलेट नहीं होती कि एक बार मैंने एक बार मैंने टैबलेट खाया और मुझे विश्वास आया। दोस्तों, संयम, पेशेंस, शांति, जिस तरह आप लोगों ने आज तक विश्वास रखा, अभी भी रखे। इनके पास एक प्रॉपर रोड मैप है। उस रोड मैप को ब्लाइंड फेथ से आप समझे, उस रोड मैप पे चले, और आइए अपने अपने जीवन को उज्जवल बनाए। दोस्तों, एक मिशन है, एक अभियान है,
और मैं चाहता हूं कि इस अभियान के साथ आप लगे रहो, क्योंकि आज अपने जीवन में जितनी दिक्कतें हैं, जितनी समस्या है, 99% उस समस्या की जड़ है पैसा। और पैसा क्यों नहीं आ रहा? केवल और केवल अपने विचारों की वजह से। आप जो भी हो, केवल और केवल अपने विचारों से। आप जो भी हो, केवल और केवल उन लोगों की सलाह सुनते हो जो लोग मार्केट के निकम्मे लोग हैं, जो लोग मार्केट के नाकारा लोग हैं। आप उन लोगों की सुनते हो। आखिर गुरु कौन होना चाहिए, ये बहुत मायने रखता है। क्योंकि कौरवों के पास कभी भी खत्म न होने वाली सेना थी, नारायणी सेना। और पांडवों के पास अगर कोई था तो योग्य मार्गदर्शक था, और वो था भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण। और अंधे जैसा विश्वास रखा, और इसलिए पांडवों की जीत हुई। दोस्तों, आप सोचेंगे ये मैं क्या बातें कर रहा हूं। दोस्तों, टेक्निकल बातें तो समझाने के लिए और भी लीडर्स आएंगे, और रविंद्र पोद्दार जी अभी थोड़ी देर में आपसे रूबरू भी होंगे, वो टेक्निकल भी समझाएंगे। लेकिन मैं जो समझा रहा हूं, एक व्यापारी आदमी का मेंटालिटी कैसे होना चाहिए, संयम कैसे होना चाहिए, इन सब चीजों पर मैं जोर दे रहा हूं। दोस्तों, जिस वक्त कृष्ण भगवान पांडवों का साथ दिए तो कई बार रणनीति बनाई, क्योंकि उनके साथ धर्म था, उनके साथ सत्य था, और सत्य की हमेशा विजय होती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं पुनः एक बार दो तीन चीजें लाइन से क्लियर कर लेता हूं। सबसे पहली बात, बड़ा पैसा बनाना है तो आधुनिक व्यापार, आधुनिक सोच, क्योंकि अपने पास ये सिर्फ बातें नहीं है। तो चैंपिंग है, यानी कि सीजेड, कम समय में उसने अदानी जी और मुकेश अंबानी जी को भी पीछे छोड़ा, क्योंकि आधुनिक व्यापार किया। सेकंड, आधुनिक व्यापार तुरंत अपने दिमाग में जाने वाला नहीं है। ये क्रिप्टो करेंसी, अल्गोरिदम, ये लैंड, जो जो भी ये शब्द अभी आते हैं नए नए, ये थोड़ा समझने को टाइम जाएगा। तो बेटर वे में ब्लाइंड फेथ रखें। फोर्थ, इनके पास योग्य स्ट्रेटेजी है। आप इस स्ट्रेटेजी में अपना दिमाग ना लगाएं। इस स्ट्रेटेजी को जैसे जैसे वे बोलते हैं वैसे वैसे फॉलो करने की कोशिश करो। दोस्तों, बहुत ही जल्द फिजिकल भी हमारी मीटिंग होगी, क्योंकि ये कुछ ऐसा करने जा रहे हैं कि दुबई में कम से कम 500,000 लोगों को इकट्ठा करने जा रहे हैं। और उस वक्त हम मिलेंगे। एक नई चीज पैदा हो रही है, एक नई चीज जवान होते जा रही है बिग बुल के नाम से। वो कई सारे लोगों के सपने पूरे कर सकती है। दोस्तों, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, क्योंकि रविंद्र पोद्दार जी को हमें सुनना है। सो थैंक यू सो मच, आपने बड़े संयम के साथ हमें सुना। यूं ही लगे रहे, यूं ही बने रहे। बैक टू माय होस्ट। धन्यवाद। जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राज काले जी। आपके शब्द बहुत ही हौसलेमंद थे, और हमारी टीम का एक हौसला बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छे शब्दों में आपने संबोधित किया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं कार्तिक जी आपको इनवाइट करना चाहूंगा बिग बुल के टेक्निकल टीम की तरफ से। आप जो हमारा फॉरेक्स प्लेटफॉर्म और जो भी नई चीजें जो आज हम तोहफे के स्वरूप में हम हमारे पूरे कम्युनिटी को देना चाहते हैं, तो मैं आपको इनवाइट करूंगा। और मैं चाहूंगा अभी आपकी आगे की दौर आप संभालें। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार। मैं श्रेयस शाह बोल रहा हूँ। बहुत सारे लोग मुझे पहचानते भी हैं। टेक्निकल में बहुत सारी चीजें अपने मार्केट में की है। तो बेसिकली आज बिग बुल के बारे में जो जो नई चीजें आ रही है कुछ मैं बताऊंगा, बची हुई बातें सब पोद्दार सर आपको बता देंगे। बेसिकली पहले बिग बुल के बारे में जानने से पहले अपन कुछ एक ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट्स जो मार्केट में प्रीवियस हुए थे उसके ऊपर थोड़ी सी अपन बात करेंगे, जिससे अपने को क्लियर व्यू मिलेगा कि एक्चुअली बिग बुल ब्लॉकचेन में आके कर क्या रही है। मेरा आवाज आ रहा है सबको? जी बिल्कुल बिल्कुल। यस। ओके।
तो बेसिकली बिग बुल को पहले चार्ज करने से पहले मैं बिटकॉइन के सफर से थोड़ा सा चालू करूंगा, फास्ट फास्ट में जाऊंगा। देखो, मार्केट में बिटकॉइन आया था, पूरी दुनिया को पता है मार्केट में बिटकॉइन ये एक वैलेट में मिलता था, ब्लॉकचेन वैलेट में। तब कोई इस वर्ल्ड के अंदर एक्सचेंज नहीं था, कहीं पे भी कुछ नहीं था। एक ब्लॉकचेन वैलेट आता था, प्ले स्टोर से अपन डाउनलोड करते थे, वहां पे अपने को बिटकॉइन मिलती थी। तो बेसिकली क्या है, बिटकॉइन मार्केट के अंदर 4.5 साल ये पीयर टू पीयर ही चली है। देखो बेसिकली बिग बुल को जो विजन थे पीयर टू पीयर टोकन में, वो टोकन के थ्रू इतने विजन क्लियर नहीं हो पा रहे थे, इसीलिए बिग बुल खुद की ब्लॉकचेन, खुद की ओन चेन लेके आ रही है। और अपनी बिग बुल की ब्लॉकचेन भी फर्स्ट लेयर ब्लॉकचेन ही है। बहुत सारे लोगों ने अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर स्टडी भी की रहेगी। तो बेसिकली बिटकॉइन के अंदर तो लोगों ने पैसा कमाया, नहीं कमाया, क्यों? ट्रस्ट। क्योंकि नई चीज आई थी मार्केट में, बहुत लोगों ने पहले बार लिया भी नहीं है। दोस्तों, बिटकॉइन 4.5 साल मार्केट में P2P चला। उसके बाद सेकेंड दौर था इथेरियम का। इथेरियम मार्केट में आया। इथेरियम जैसे ही मार्केट में आया, तभी भी कोई यूएसडीटी नहीं था, कोई एक्सचेंज नहीं था। इथेरियम भी मार्केट में 2.5 साल पीयर टू पीयर ही चला है। पीयर टू पीयर से दोस्तों होता क्या है, कम्युनिटी बहुत बड़ी राइज होती है, बहुत बड़ी। इससे मार्केट में डंपिंग का मैक्स टू मैक्स माहौल नहीं आता है। तो लोगों ने बहुत सारे, जितने बड़े बड़े ब्लॉकचेन है, टॉप 5 ब्लॉकचेन अपन अगर देखने जाए, मीन्स बिटकॉइन है, इथेरियम है, इवन दो ट्रोन है। ट्रोन 10 पैसे से आया था मार्केट में। बीएनबी है, बीएनबी भी 18 महीने पीयर टू पीयर चला, उसके बाद ही वो कहीं ना कहीं पे लिस्ट हुआ है। तो बेसिकली देखो, बिग बुल ब्लॉकचेन मार्केट में आई है, ये भी लिस्ट होगी, जल्द लिस्ट होगी, मगर पहले मार्केट में ये पीयर टू पीयर ही वर्कआउट करेगी। जैसे आप सब लोगों को पता है कि जिसके पास भी 10 टोकन है, उसको एक बिग बुल का कॉइन मिलने वाला है। तो ऑलमोस्ट मार्केट में स्वैपिंग तो चालू ही है। मार्केट में ऑलमोस्ट 2 करोड़ 10 लाख के ऊपर कॉइन्स मार्केट में ऑलरेडी लोगों के पास चले गए हुए हैं। स्वैपिंग के आपको एक्सटेंशन मिलती जा रही है, मगर बहुत सारे लोगों को स्वैपिंग के प्रोसेस पता नहीं है, बहुत सारी चीजें पता नहीं है। तो मैं आपको मेरी कुछ स्क्रीन भी शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि बिग बुल ने एक इजी स्वैपिंग मेथड भी लोगों के लिए लाया गया है। एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी। दोस्तों, ये बिग बुल की इजी स्वैपिंग मॉडल है, जो ऑलरेडी अपने सोशल मीडिया के ऊपर आज भी गिरेगी, पहले भी एक बार गिरी हुई है। लोगों को अभी दिक्कत है कि मैं अपने पुराने टोकन स्वैप कैसे करूं। बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों ने किए, मगर बहुत सारी ऐसी पब्लिक है जिन्होंने अभी तक वो किए नहीं, क्योंकि सपोर्ट के ऊपर लोगों के मेल्स आते रहते हैं। तो पहले अपन आगे के प्रोजेक्ट जाने से पहले पहले लोगों की जो क्यूरीज आ रही है, लाइक स्वैपिंग है, फार्मिंग है, स्टेकिंग है, उसको अपन एक बार क्लियर वर्कआउट करके लेते हैं। मार्केट में दोस्तों स्वैपिंग करने के लिए ये यहाँ पे एक आपको एड्रेस दिया गया हुआ है, क्यूआर कोड दिया गया है। जिसके पास भी बिग बुल के टोकन्स है, वो टोकन इस एड्रेस के ऊपर स्कैन करके अगर वो भेजेगा, उसको 10:1 रेशो में इसी वापस रिटर्न एड्रेस के ऊपर उसको बिग बुल के कॉइन्स मिलेंगे 10:1 रेशो में। तो बहुत सारे लोगों के टोकन्स ट्रस्ट वैलेट पे है, तो मैं लोगों को एक गुजारिश करता हूँ कि ट्रस्ट वैलेट से आपके टोकन मेटामास्क के ऊपर ट्रांसफर करो, और वहां से ही आप स्वैपिंग का प्रोसेस करो। ये क्योंकि लोगों को ब्लॉकचेन ऐड करने के लिए ट्रस्ट वैलेट में अभी बिग बुल की ब्लॉकचेन ऐड नहीं है। लोगों को ये इजिएस्ट वे मिलेगा स्वैप करने के लिए। तो बेटर, सब लोगों को मैं गुजारिश करता हूँ कि आप सब लोग खुद का एक अकाउंट मेटामास्क में ओपन करो। बिग बुल के सोशल मीडिया के लिंक के अंदर ऑलरेडी ये सब लिंक शेयर की गई है कि मेटामास्क अकाउंट बनाया कैसे जाता है, इसको स्वैप कैसे किया जाता है। तो एक बार मेटामास्क बना के लो, तो आपके जितने भी टोकन्स बहुत सारे पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो एक बार कॉइन के अंदर स्विच हो जाएंगे। देखो, कॉइन के अंदर जैसे स्विच हो जाएंगे, पुराना वेब 20 का जो भी अपना कॉन्ट्रैक्ट है, वो एक ना एक दिन पूरा ब्लॉक होके फ्रीज होने वाला है। तो जल्द से जल्द आप इसको 10:1 रेशो में स्वैप करके ले लो, क्योंकि आगे जाके रेशो भी बढ़ सकता है इसका। दूसरी बात दोस्तों, बहुत लोगों के टोकन्स फार्मिंग और स्टेकिंग के अंदर पड़े हुए हैं। जिनके भी फार्मिंग और स्टेकिंग के अंदर अपने अपनी यूजर आईडी है, वो आप अपने अपनी यूजर आईडी जैसे खोलोगे, आपको एक पॉपअप नजर आ जाएगा, जहां पे आपको
मेटा मास्क का बिग बुल ब्लॉकचेन का कॉइन का एड्रेस वहां पे पेस्ट करना है। वापस ध्यान रखो, मेटा मास्क के बिग बुल कॉइन का एड्रेस, ना कि ट्रस्ट वॉलेट का एड्रेस आपको डालना है। मेटा मास्क पे आपको बिग बुल ब्लॉकचेन ऐड करनी है, उसका रिसीविंग एड्रेस आपको वहां पे ऐड करना है। सबको जितने भी फार्मिंग और स्टेकिंग के जितने भी पेंडिंग्स लोगों के कॉइन्स एसेट पड़ी है, वो 10:1 रेशो के अंदर सबको स्वैप होके आने वाले मंडे से सबको वो प्रोसेस चालू होनी जा रही है। तो लोगों के फार्मिंग और स्टेकिंग प्रोग्राम के जितने भी इश्यूज थे, ये मार्केट में मैक्स टू मैक्स सॉल्व हो जाएंगे इससे। और हम भी चाहते हैं कि जितने जल्दी स्वैपिंग और नए अपने ब्लॉकचेन के ऊपर लोगों के कॉइन्स मिल जाए, इससे प्रोजेक्ट को एक फास्ट रनवे मिलती है। क्योंकि अभी तक हम सिर्फ स्वैपिंग के अंदर बहुत सारा स्टक है, क्योंकि लोगों को बहुत सारे लोगों को प्रोसेस नहीं है। अपने अपलाइंस डाउनलाइंस एक बार सबको पूछ लो, कोई ना कोई आपको बताएगा कि इसको करना कैसे। और सोशल मीडिया के ऊपर बिग बुल कम्युनिटी ऑलरेडी इसको डिस्क्लोज कर रही है, मार्केट में डाल रही है कि आप जल्द से जल्द करके ले लो। क्योंकि बिग बुल के आने वाले विजन्स के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जिसके लिए अपने को पूरे के पूरे अपने ब्लॉकचेन के कॉइन्स लोगों के पास होने जरूरी है। दोस्तों, दूसरी एक बड़ी बात है कि मार्केट में बहुत लोगों की नाराजगी है कि आप बिग बुल का लाइव रेट 50 रुपीज से मार्केट में चालू करने वाले हैं। और अपना मिस पकड़ के लो 50 सेंट, इट्स अ 50 सेंट, नॉट अ 50 रुपीज। 0.50 सेंट्स मीन्स अगर 90 से भी अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो इंडियन वैल्यू में वो 45 रुपीज के आसपास उसकी वैल्यू आ जाती है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि सर हमको अगर हमने कम रेट में अगर चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मेल्स आ रहे हैं सर के जितने भी पर्सनल रिलेशन है उनके फोन सारे कि सर हमको कुछ कॉइन्स अलॉट करके दो। मगर बिग बुल टीम ने एक डिसाइड किया हुआ है कि कॉइन्स मार्केट में एक प्लेटफॉर्म के ऊपर एक प्री सेल में मार्केट में कॉइन निकलेंगे। आपको मैं नेक्स्ट स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, जो आपको मार्केट के अंदर आज रात को सोशल मीडिया के ऊपर भी आ जाएगी। तो बेसिकली ये नेक्स्ट स्क्रीन है। मार्केट के अंदर अभी तक ऑलमोस्ट 2 करोड़ 10 लाख कॉइन्स लोगों को स्वैप होके चले गए हुए। ऑन एन एवरेज पकड़ के जाएंगे तो अपन 21 करोड़ टोकन मार्केट में स्वैप होके आए हुए हैं। मगर बहुत सारे टोकन्स मार्केट में और भी आना बाकी है। मगर बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट है कि सर हमको बिग बुल के कॉइन्स कुछ कम रेट में दे दो। क्योंकि ये प्राइवेट सेल के बाद बहुत सारी अनाउंसमेंट होने वाली है, जिससे आपको बिग बुल का फ्यूचर, हमारे पैसे कैसे निकलेंगे, हम इससे पैसे कमा कैसे सकते हैं, इसका रेट क्यों बढ़ेगा, इसका रेट कैसे बढ़ेगा, इसके पूरे सवाल आपको मिलेंगे। मगर कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज है, जिनको फर्स्ट स्लॉट बिग बुल के टोटल अप्रोक्स मार्केट में पकड़ के चलो कॉइन आ सकते हैं 3 करोड़ टू 5 करोड़ के आसपास स्वैप होके। सिस्टम ने अभी 1 करोड़ कॉइन का प्राइवेट सेल का स्लॉट निकाला हुआ है। जिन भी यूजर को चाहिए, ये किसी को फोर्स नहीं है, इसलिए जिनको लो रेट में, जिन्होंने हाई रेट में बाय किया हुआ है टोकन, मगर उनको अभी कॉइन का एवरेज उनको मैच करना है और उनको और कॉइन चाहिए, तो बिग बुल ने टोटल 1 करोड़ कॉइन का प्राइवेट सेल मार्केट में स्टार्ट किया हुआ है। ये जैसे स्लॉट फुल होते जाएंगे, राउंड्स नेक्स्ट नेक्स्ट चलते जाएंगे। बेसिकली देखो, स्क्रीन आपको दिखाई देती रहेगी, स्क्रीन के ऊपर इसके अंदर कुछ राउंड चले हुए हैं। जैसे कि आपको फर्स्ट राउंड दिख रहा है 0.5 सेंट। इसके अंदर आपको टोटल 20 लाख कॉइन बिग बुल के नए ब्लॉकचेन के नए कॉइन 20 लाख 0.05 सेंट इससे मिलने वाले हैं। मीन्स एवरेजली अपन पकड़ चलेंगे तो 4.5 रुपए से आपको इसका सिर्फ 20 लाख का कॉइन का स्लॉट मिल रहा है। जैसे स्लॉट पैक हो जाएगा, नेक्स्ट राउंड ओपन हो जाएगा 0.10 सेंट का, उसके अंदर भी आपको वापस 20 लाख कॉइन मिलने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्लॉट आएगा 20, 30, 40, 50 एंड 60। तो 0.60 सेंट तक अपने राउंड चलते रहेंगे। जब तक 0.60 सेंट तक अपना राउंड चल रहा है, तब तक ये 1 करोड़ कॉइन मार्केट में फ्रेश बिग बुल फ्रेश कम्युनिटी के लिए या ओल्ड कम्युनिटी के लिए वापस आ जाएगी। तो बेसिकली देखो दोस्तों, बहुत सारे लोगों का अपन ये बोल सकते हैं कि हाई रेट में भी बहुत सारे लोगों ने टोकन्स बाय किए हुए, बहुत सारे लोगों ने लो रेट्स में भी बाय किए हुए। तो जिन्होंने लो रेट में बाय किए हुए वो करेंगे तो भी अच्छा है, ना करेंगे तो हाई रेट वाले तो 100% लो रेट वाले से बाय करेंगे।
बेसिकली दोस्तों, बिग बुल जो अभी लॉन्च करने जा रही है वो बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही है, जिसके अंदर बिग बुल खुद कॉइन लेते समय 0.50 सेंट से ही इनमें लेगी। मीन्स अगर बिग बुल के आने वाले फॉरेक्स प्लेटफॉर्म है, वीजा कार्ड है, वैलेट है, एक्सचेंज है, जब तक आगे के हमारे स्लॉट्स नहीं बिकते हैं, कल से बिग बुल उन सभी प्रोडक्ट्स के अंदर 0.50 सेंट से माल लेगी। और नेक्स्ट आपको प्रोजेक्ट बिग बुल का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके अंदर लोगों को बहुत सारी रिकवरी मिल सकती है, बहुत उससे उसके अंदर पैसा कमा सकते हैं। देखो दोस्तों, बिग बुल का एक विजन था, बिग बुल मार्केट के अंदर एक खुद का फॉरेक्स प्लेटफॉर्म एक बढ़िया लेवल के ऊपर लेके आने वाली थी। और उसके अंदर उनको कॉपी ट्रेडिंग, बोट ट्रेडिंग, ऑलरेडी बिग बुल के प्रीवियस व्हाइट पेपर के अंदर डाला हुआ है कि बिग बुल कॉपी ट्रेडिंग के साथ आ रही है, बोट ट्रेडिंग के साथ आ रही है। तो दोस्तों, बिग बुल ने अभी कॉपी ट्रेडिंग, बोट ट्रेडिंग, ये सभी चीजें लाइव की है मार्केट में। आपको अभी एक नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा, जिसके अंदर से आप मार्केट के अंदर ये सब चीजें आप इनकैशमेंट कर सकते हो। बिग बुल का दोस्तों ये प्राइवेट से लोगों के लिए है, लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसके अंदर, अच्छा इनकैशमेंट भी हो सकता है इसके अंदर, और रेट का राइजिंग भी आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मिलेगा कि कैसे मिलेगा। दोस्तों, बिग बुल ने एक अनाउंसमेंट की है, बिग बुल कैपिटल। दोस्तों, इस बिग बुल कैपिटल के अंदर जितने भी फॉरेक्स ट्रेडर्स है, मार्केट के अंदर फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, बहुत सारे कलीग्स हैं जो मार्केट में फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, वो आज कहीं ना कहीं डॉलर डाल के उस ट्रेडिंग को मार्केट में वर्कआउट करते हैं, मीन्स उससे प्रॉफिट बनाते हैं। तो बिग बुल ने अपने खुद के प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने यूटिलिटी के अंदर 50% बिग बुल आप डिपॉजिट कर सकते हो। पकड़ के चलो कि आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपको $100 की आईडी आपको बनानी है मार्केट में, आपकी फॉरेक्स के अंदर $100 का इन्वेस्टमेंट करना है आपको ट्रेडिंग के लिए। तो दोस्तों, आपको 50% मीन्स $50 का आपको बिग बुल कॉइन डिपॉजिट करना पड़ेगा, और $50 यूएसडीटी डिपॉजिट करने पड़ेंगे। ये दोनों इक्वेलेंट आपको डिपॉजिट करने पड़ेंगे। मगर आपके फॉरेक्स ट्रेडिंग में जितना भी प्रॉफिट बन रहा है, आपको बिग बुल कॉइन विड्रॉल के अंदर किसी भी हालत में किसी को नहीं मिलेगी, सबको विड्रॉल के टाइम डॉलर यूएसडीटी ही मिलेगा। बहुत सारे लोग हैं जो फॉरेक्स के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, मिस लॉबी के अंदर अभी ऑलमोस्ट जैसे मार्केट अवेयर हो रहा है फॉरेक्स के लिए, फॉरेक्स बोलो, शेयर मार्केट बोलो, बहुत सारे लोगों को ट्रेडिंग का भी नॉलेज है। तो वो लोग इस चीज के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जिनको भी फॉरेक्स ट्रेडिंग पता नहीं है, या जिन्होंने आज तक फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर अकाउंट भी खोला नहीं है, उनको फॉरेक्स ट्रेडिंग का कोई भी नॉलेज नहीं है, उसके लिए बिग बुल कमिटी आपके लिए हर वेनसडे और हर फ्राइडे, सॉरी, हर वेनसडे और हर सैटरडे आपको फॉरेक्स के ट्रेनिंग्स देगी, बहुत सारे ट्रेडिंग देगी। फिर भी आपको अगर फॉरेक्स के अंदर ट्रेडिंग और फिर भी करना नहीं आता है, आपको लगता है कि मेरा फ्रेंड फॉरेक्स के अंदर सबसे बढ़िया ट्रेडिंग करता है, उसको रोज प्रॉफिट मिलता है, तो अपने यहाँ पे कॉपी ट्रेडिंग ऑप्शंस भी अवेलेबल है, जिसके अंदर आपको टॉप 100% दिखाई देंगे, जिन्होंने लास्ट हफ्ते में कितना पैसा कमाया है, लास्ट वीक में कितना कमाया है, लास्ट 1 मंथ में कितना कमाया है। तो आप उनके ट्रेड्स भी कॉपी करके आप आपके आपके अकाउंट पे लगा सकते हो। तो बेसिकली दोस्तों, फॉरेक्स प्लेटफॉर्म के अंदर बिग बुल की कॉइन जब सिस्टम लेगी 50%, वो 0.50 सेंट से लेंगे, मीन्स 45 रुपीज से आपका बिग बुल का कॉइन फॉरेक्स के अंदर डिपॉजिट होगा। तो दोस्तों, इससे बहुत, मेरा आवाज आ रही है आपको? जी जी। जी सुरेश ओके। जी। यस। यस प्लीज यस। कंटिन्यू। तो दोस्तों, इस फॉरेक्स प्लेटफॉर्म के अंदर बहुत लोग बेनिफिट उठा सकते हैं। और फॉरेक्स अकाउंट के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि आज इस पोर्टल को यूज करने के लिए रेडी टू गो के लिए मुंह में हो रहे हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर अगर आप $10,000 की आईडीज आपकी बनाते हो, $10,000 मीन्स $5,000 के वैल्यू के बिग बुल डालने हैं, 5,000 यूएसडीटी डालने हैं। जितना भी ट्रेडिंग करो, प्रॉफिट आपको किस में आएगा? यूएसडीटी में आएगा, डॉलर में आएगा, ना कि बिग बुल में आएगा। बिग बुल कॉइन आपके 50% ऑलरेडी एज एसेट करके जमा जमा हो जाएंगे सिस्टम के पास, 45 रुपीज से, 0.50 सेंट से।
मगर विड्रॉल में आपको डॉलर ही मिलेगा। दोस्तों मार्केट में कुछ चीजें भी मैं आपको अभी इसके बाद दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों मार्केट में बिग बुल बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लेके आ रही है। टोकन का यूटिलाइजेशन ऑलरेडी अपन कॉइन के अंदर स्वैप करके ले ही रहे। उसी के साथ साथ बिग बुल के ऑलरेडी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर बिग बुल का खुद का वैलेट है। बिग बुल का फ्यूचर एक्सचेंज भी मार्केट में ऑलमोस्ट इट्स रेडी कंडीशन में हो चुका है। सीएमसी के ऊपर आने के बाद ही बिग बुल उसको ऑफिशियली लिस्ट करेगी। अभी हमने किसी भी प्ले स्टोर के ऊपर उसको अपलोड नहीं किया हुआ है। तो बिग बुल का वैलेट्स, बिग बुल के एक्सचेंज, ये सब आ रहे हैं। और दोस्तों बहुत सारे मार्केट के अंदर प्रोजेक्ट्स आज भी अपनी कम्युनिटी के लोग हैं या दूसरे कम्युनिटी के लोग हैं, उनको मार्केट में सबसे सस्ती ब्लॉकचेन चाहिए और मार्केट में फ्री चीजें बहुत चाहिए। आज जिंदगी में लोगों को फ्री ये चीजें बहुत पसंद है। तो इस फ्री चीजों के चक्कर में बिग बुल 500 से 1000 टोकन्स के प्रोजेक्ट बिग बुल ब्लॉकचेन के ऊपर फ्री में दे रही है। मीन्स क्या, जितने भी बिग बुल के ब्लॉकचेन के ऊपर टोकन बनेंगे, प्रोजेक्ट्स आएंगे, उनको बिग बुल खुद के वैलेट में फ्री लिस्टिंग करवाएगी, खुद के एक्सचेंज में फ्री लिस्टिंग करवाएगी। ये टॉप 500 टू 1000 मीन्स 500 से 1000 प्रोजेक्ट्स मार्केट में नए लेके आ रही है बिग बुल खुद के ब्लॉकचेन के ऊपर। बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड है। 2 दिन में आपको टेलीग्राम के ऊपर एक आईडी मिल जाएगी। अपने बिग बुल के ऑफिशियल चैनल्स के ऊपर टेलीग्राम की आईडी, जितने भी बंदों को बिग बुल के टोकन्स या बिग बुल के ब्लॉकचेन के ऊपर खुद के टोकन्स, खुद के कोई प्रोजेक्ट्स चलाने हैं या आपको खुद का कोई आइडेंटिटी प्रोजेक्ट भी चलाना है, तो भी बिग बुल इस सब के लिए आपको फ्री कॉस्ट में सपोर्ट करके दे रही है। और बिग बुल के वैलेट के ऊपर वो प्रोजेक्ट फ्री लिस्ट रहेगा और बिग बुल के एक्सचेंज के ऊपर भी वो प्रोजेक्ट फ्री लिस्ट होगा। दोस्तों बिग बुल का परसों मैं भी दुबई के अंदर था जब राज काले सर आए थे। तो बिग बुल के और भी कुछ मार्केट के अंदर बहुत सारी चीजें आ रही है। मेरे हाथ में एक कार्ड है, इसको बोलते हैं दोस्तों मास्टर वीजा कार्ड। ये क्रिप्टो कार्ड है। इस कार्ड के अंदर आप बिग बुल भी यूज कर सकते हो, यूएसडीटी यूज कर सकते हो, बीएनबी यूज कर सकते हो। इस वर्ल्ड में से 240 कॉइन इस कार्ड के अंदर से यूज कर सकते हो। दिस इज द क्रिप्टो कार्ड, जिसकी ऑलरेडी बिग बुल के साथ एक डील साइन हो चुकी है और मार्केट में बिग बुल के इसके एप्लीकेशंस फास्ट आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को अभी हमने 100-200 लोगों के कार्ड्स मार्केट में बांटे भी है। तो और भी बहुत सारे लोगों को उनके फॉरेक्स के प्लेटफॉर्म में, अगर आपको लगता है आपको डॉलर में विड्रॉल नहीं चाहिए, आप आपके कार्ड पे विड्रॉल ले सकते हो। आप दुनिया के किसी भी कोने से इस कार्ड से पैसे निकाल सकते हो। 2-3 दिन में इस कार्ड से निकाले हुए, चाइना से इसी कार्ड से पैसे निकाले हुए हैं, दुबई के अंदर निकाले हुए हैं, इंडियन एयरपोर्ट के अंदर इस कार्ड से पैसे निकाले हुए हैं। मीन्स आपको ये जो कार्ड मिलेगा ये क्रिप्टो कार्ड मिलेगा, मास्टर वीजा कार्ड रहेगा ये। वर्ल्ड में किसी भी एटीएम से आप आपके इनकैशमेंट इस कार्ड से कर सकते हो, मगर उसके लिए आपको अभी लगेगा क्या, पूरे बिग बुल ही प्लेटफॉर्म में लगेंगे। क्योंकि ये कार्ड जितने भी फॉरेक्स होल्डर है उनको भी डिस्ट्रीब्यूट होने जा रहा है। एक्सचेंज और वैलेट जो अपने अपकमिंग लॉन्चिंग में है फास्ट में, उनको भी ये कार्ड दिया जाएगा। क्योंकि वैलेट के ऊपर ही आप मल्टीपल करेंसी ले सकते हो, तभी ये कार्ड के ऊपर वो करेंसी एक्सेस होगी और तभी इस कार्ड से आप आईएनआर, यूएसडीटी, यूरो, कोई भी करेंसी, किसी भी दुनिया की करेंसी आप इससे निकाल सकते हो। दोस्तों देखो अभी मार्केट में पुराने चीजें जितनी भी हुई है उसको सुधारने तक हमको भी बहुत सारा टाइम लगा हुआ है। डॉक्टर रविंद्र पोद्दार जी से मैंने जितनी बार मुलाकातें की है, जितनी भी बातें की है, सर का आज तक मेरे को कभी भी, अपन बोलते हैं ना, एक थिंकिंग ऐसा नहीं लगा कि अपने को भाई ये सब डुबाना है।
आज तक सर ने मेरे को एक ही बोला है, जिस दिन मैं मरूंगा तब ये प्रोजेक्ट मर सकता है, मेरे जिंदा होते हुए मैं इसको कभी मरने नहीं दूंगा। ये सर का एक सबसे बड़ा एक वर्ड था मेरे सामने, इसलिए इस प्रोजेक्ट के अंदर भी मैंने अपनी बहुत सारी मेहनत लगाई है, बहुत सारे डेवलपमेंट, बाकी सब एक्टिविटीज हमने इस प्रोजेक्ट को बहुत सारी सपोर्ट में दी है। और इवन दो पोद्दार जी का भी बहुत सपोर्ट है इन सब चीजों के लिए। तो दोस्तों कहीं ना कहीं अपन एक नया कुछ करने जा रहे हैं। देखो गदर पार्ट 1 भी आई थी, पार्ट 2 भी आई थी, सनी देओल बुढ़ा हो गया था पार्ट 2 में, मगर हिट हुई है। देखो ऐसा नहीं होता कि इस कंट्री के अंदर पार्ट 2 नहीं चलती है। देखो पार्ट 1 में 100% कुछ ना कुछ गलतियां हुई रहेंगी, मगर अगर उस टाइम भी खुद की अपनी ब्लॉकचेन रहती तो वो गलतियां उसी ब्लॉकचेन के थ्रू अपन संभाल सकते थे। क्यों? बिकॉज सबसे बड़ा अपने पास ताकत थी अपनी पीयर टू पीयर कम्युनिटी। जो अपनी पी टू पी कम्युनिटी है वही बिग बुल के यूज केस को बढ़ाएगी। क्यों? देखो आज आप सब लोग अपने कॉइन्स टोकन स्वैप करके अपने कॉइन्स के अंदर आते हो, ट्रांजेक्शन फी चालू हो जाएगी, दिस इज वन ऑफ द इनकम। जैसे ट्रांजेक्शन फी चालू हो जाएंगी, ऑलरेडी बहुत सारे नोड्स के डील्स हो चुकी है मार्केट में, तो और अपने पास नोड्स, बाकी सब ऑप्शंस, एक्सचेंज, वैलेट्स, ये बहुत सारी चीजें अपन फास्ट में ओपन कर सकते हैं। सिर्फ आप स्वैपिंग जल्दी करके ले लो, क्योंकि वैलेट की लॉन्चिंग हम आज करने वाले थे, मगर ऑलमोस्ट अपने ही कस्टमर लोग अभी तक पूरे कॉइन स्वैप कर नहीं चुके हैं। तो जल्दी से जल्दी स्वैप करके ले लो। वैलेट्स, फॉरेक्स कार्ड, बहुत सारी चीजें, और 100% रेट बढ़ेगा। देखो सर, जितने भी लोग इस प्रोजेक्ट को बिलीव करते हैं, आज मेरे को बहुत सारे मेरे पहचान के लोग ये बोलते हैं, आज भी वो ताकत है बिग बुल में, आज भी वो कम्युनिटी बिग बुल के साथ ही जुड़ी हुई है, जो बिग बुल को कंधे से कंधा देने के लिए रेडी है। इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सारी एक्टिविटीज हुई है, दुबई के अंदर बहुत सारे लोग आएंगे, इंटरनेशनल एक्टिविटीज देखेंगे, जूम लगातार अपनी चालू होती रहेगी, फॉरेक्स की जूम सेमिनार्स वेनसडे और सैटरडे को रहेंगे, बीच बीच में उसी जूम के अंदर पोद्दार सर भी रहेंगे कभी कभी जब उनका फ्री स्लॉट रहेगा। मगर जूम्स अभी रेगुलर रहेगी मार्केट के अंदर, बहुत सारे नए अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बहुत सारी यूटिलिटीज आ रही है। मंडे से आप bigbulcapital.com पे जाके आपकी आईडी रजिस्टर कर सकते हो। मार्केट के अंदर आज या कल तक आपको वीडियोज आ जाएंगे, आपको रजिस्ट्रेशन कैसी करनी है, आपको आपका MT5 अकाउंट कहाँ पे डालना है, सर्वर कौन सा डालना है, ये सभी चीजें आपको सोशल मीडिया के थ्रू और वीडियोस के थ्रू आएगी। और दोस्तों जिनको भी प्रोजेक्ट्स बिग बुल के ऊपर निकालने हैं, पहले पोद्दार सर ने बोला हुआ है कि पहले वी गो टू आवर इंडियन पब्लिक, अपन अपने इंडियन दोस्तों को, अपने भाइयों को अपने पहले 500 प्रोजेक्ट्स के अंदर ले लेंगे। क्योंकि देखो दोस्तों कहीं ना कहीं आज अपन लोग भी जाके बिनांस के ऊपर, ट्रोन के ऊपर, अपन इंटरनेशनल कंट्रीज के अंदर अपने प्रोजेक्ट वैसे भी लेके आ रहे हैं, जहां पे अपन हेवी पी पास करके ले रहे। किसी भी एक्सचेंज के ऊपर आपको अगर आपका खुद का टोकन भी लिस्ट करना हो तो भी बेसिक फी ऑफ द फ्यूचर एक्सचेंज $20,000 से चालू होती है, जो कि बिग बुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रही है। क्यों दे रही है? उनकी ब्लॉकचेन की यूजेस बढ़ाने के प्रोसेस बिग बुल के सामने बहुत सारे हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल टाइप्स भी हुए, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स भी अपने हाथ में बहुत सारे मिले हैं। 6 महीने से केनिया गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट बिग बुल टीम बना रही है, ऑलमोस्ट उसका भी 30-35% काम ही बाकी पड़ा हुआ है, वो भी एक आध महीने में खत्म हो जाएगा। तो वो बहुत सारी अपकमिंग न्यूजेस है जो बिग बुल कॉइन को एक बेहतरीन कॉइन बना के लेके जाएगी और बहुत अच्छा कॉइन बना के लेके जाएगी। 0.50 सेंट इस रेट के ऊपर बिग बुल का लिस्टिंग रेट भी रहेगा, 0.50 सेंट इसके ऊपर ही बिग बुल का लिस्टिंग रेट रहेगा। बिग बुल बहुत अच्छे अच्छे एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग में भी आएगा। दोस्तों अभी मैं आप सब लोगों का टाइम ज्यादा भी नहीं लेना चाहता हूँ। बाकी जितने भी अपडेट्स है आपको सोशल मीडिया से मिलती रहेगी। मैं एक बार शशांक जी ने तो, मैं राज काले सर को एक बार वापस इनवाइट करना चाहता हूँ, क्योंकि आई एम द बिग फैन ऑफ राज काले सर। क्योंकि राज काले सर से मेरे को बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। मीन्स मेरे जैसे बहुत सारी जनता को राजकाली सर से मोटिवेशन मिलता है। मीन्स मैंने तो सर को बोला कि सर मैं आपका एक बार चेला बनना चाहता हूँ, क्योंकि सर के पास सीखने जैसी बहुत चीजें हैं, सर का नेचर भी बहुत अच्छा है। तो राजकाली सर,
Once again, I am inviting you for your golden words in this Zoom. Can you hearable me? हेलो, Raj Kale sir, क्या आप लोग सुन रहे हैं मुझे? yes, now you can come on video Yes. also क्योंकि सबसे बड़ा फैन तो मैं आपका हूँ. नहीं, यहाँ पे मैं जिस जगह पर हूँ श्रेयस भाई, वहां पे Okay, वीडियो ऑन करूंगा तो शायद आवाज बराबर नहीं आएगी। okay. चलो राज काले सर, I want to हाँ, hear नहीं, some बहुत golden words शानदार from your आपने mouth. जानकारी दी। और मैं समझता हूँ कि एक्टिविटी चालू है, बराबर है, और एक्टिविटी चालू है, यही निशानी होती है किसी भी सक्सेसफुल या जिंदा इंसान के। तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्टिविटी चालू है। और दोस्तों, जो जो लोग आज सुन रहे हैं, एक वायरल की तरह मैसेज मार्केट में जाने दो कि बिग बुल 2.0 फिर से एक बार मार्केट में धूम मचा रहा है। ये मैसेज जाने दो। देखिए, कभी कभी जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम दोहराते हैं, वही सब कुछ होता है। आज से अगर हम सब लोगों ने मिलकर ये एक प्रचार किया, हम सब लोगों ने मिलकर ये चीज अगर हमने मार्केट में डाल दी कि बिग बुल मार्केट में फिर से दोबारा अपना करिश्मा दिखाने आ रहा है, दोस्तों, जो विश्वास लोगों ने रखा है, वो विश्वास 101% बिग बुल के माध्यम से पूरा होगा। और मैं अपनी बाजू रखा हूं थोड़ी देर पहले ही। मैं फिर से दोबारा, देखिए, आज मेरा भी एक फेस वैल्यू है, पूरे एशिया में लोग मुझे जानते हैं, या श्रेयस भाई है। हम हम लोग, मैं टेक्निकल ज्यादा समझता नहीं हूँ, मैं थोड़ा इमोशनल बंदा हूँ। और मैंने रविंद्र पोद्दार जी की आंखों में और उनकी सोच में उनकी बातों में वो महसूस किया है कि ये बंदा कुछ ना कुछ करेगा। अब कैसे, क्या, कांदा लहसुन, अपने को वो सब नहीं मालूम ज्यादा, लेकिन कुछ ना कुछ होने वाला है। काफी सारी बातें श्रेयस भाई ने आप लोगों को बताई। क्रिप्टो कार्ड जिसमें बिग बुल भी रहेगा। और क्या चाहिए बताइए? अब चाहिए एक विश्वास, अब चाहिए संयम, और अपडेट रहे। मार्केट में काफी सारे लोग मिलते हैं, अरे वो बिग बुल तो खत्म हो गया। अरे क्या खत्म हो गया? अभी चालू ही नहीं हुआ है, अभी ये 2 साल का बच्चा है, अभी इसकी जवानी आनी है। दोस्तों, जिस विश्वास के साथ, जिस सोच के साथ आपने बिग बुल के टोकन्स लिए थे, यकीन मान के चलिए 101% बिग बुल अपने कई सारे प्रोजेक्ट्स के माध्यम से आपको और आपके दिन सारे बदल देगा। दोस्तों, अब ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा। बस मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा, अभी भी दोहरा रहा हूँ, ब्लाइंड फेथ रखो, टच में रहो, अच्छा प्रचार करो। मार्केट में देखिए, ये नए से सब है, वर्जन आ रहा है, और बहुत जल्द हम फिजिकल भी मिलते हैं। बाकी होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि सब लोग अगर सोचेंगे ना कि बाबा होगा होगा होगा, तो सबका पॉजिटिव वाइब्रेशन काम कर जाता है। तो दोस्तों, अगर आपके दिल में आ गया कि साला मुझे अटैक तो नहीं आएगा, अटैक तो नहीं आएगा, तो अटैक का भगवान भी ऊपर बैठा है, वो भी सोचता है मेरी क्यों याद कर रहा है, मेरी क्यों याद निकाल रहा है। अब याद निकाल ही रहा है तो चलो एक विजिट मार देता हूँ। दोस्तों, वॉट एवर योर माइंड कैन कंसीव एंड इफ यू बिलीव दैट विल अचीव, ये साइंटिफिकली लिखा गया हुआ सेंटेंस है। जो आप सोचते हो और जिस चीज को आप बिलीव करते हो, वो चीज आपके साथ होती है। तो इस दुनिया में हम आए हैं बिना कपड़ों के और जाएंगे भी बिना कपड़ों के। नंगे आए थे, नंगे जाएंगे। कार्य करना है, कुछ ना कुछ करना है। बिग बुल एक एक्सपेरिमेंट है, और इस एक्सपेरिमेंट से शुरू किया हुआ जन आज काफी सारे सक्षम निर्णय पे पहुंचा है। सक्षम, और बोलते ना, फ्रूटफुल रोड मैप इन्होंने रेडी किया हुआ है। और जो रविंद्र पोद्दार को दिखा है, वो शायद ही हमें और आपको दिखेगा नहीं। एक सामान्य आदमी को पूछे कि भाई ये चंद्रयान क्यों भेजा है चांद के ऊपर, तो सामान्य आदमी नहीं बताता। सामान्य आदमी ये भी बोल सकता था
इतना 600-700 करोड़ रुपया खर्चा करके चंद्रयान चांद पे भेजा है और गड्ढे दिखा रहे हैं। यही अगर चंद्रयान महाराष्ट्र में, भारत में किसी जिले में, गांव खेड़े में भेज देते तो गड्ढे यूं ही आते, तो इतना खर्चा करने की जरूरत क्या थी। लेकिन जिन्होंने खर्चा किया है उनको मालूम है कि क्या क्रांति होने वाली है। अभी आदित्य यल, ये सूर्य के करीब तक भेज रहे आदित्य यल 1, जहां पर वो आदित्य यल 1 5 साल तक रहेगा और सूरज में किस प्रकार से ऊर्जा निर्माण होती है या फिर आने वाले भविष्य में क्या खोज होने वाली है पता नहीं है। दोस्तों, मंगल पे भी 2030 को एलॉन मस्क कॉलोनी बनाने की बात कर रहा है कि मैं 2030 में मंगल ग्रह पर कॉलोनी बनाऊंगा। साला हमको कोई आज बोले कि आपको मंगल ग्रह पर फ्री ऑफ कॉस्ट जाने को मिल रहा है तो भी अपना हवा निकल जाएगा, हम डर जाएंगे। लेकिन ये लोग क्या सोचते हैं दोस्तों, हम पैसों से गरीब है यहां तक ठीक है, लेकिन हम सोच से भी अगर गरीब है तो ये अच्छी बात नहीं है। तो आइए सब लोग मिलकर एक बड़ा सोचते हैं, बिग बुल के बारे में सहयोग देते हैं, इनके प्रोसीजर को, इनके रोड मैप पर हम लोग विश्वास रखते हैं और एक नई क्रांति करते हैं। रूबरू बहुत जल्द मिलेंगे। थैंक यू सो मच। बैक टू माय होस्ट। धन्यवाद। या धन्यवाद डॉक्टर राजकाले जी, आपके शब्द बहुत ही हौसलेमंद और हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद वंस अगेन। दोस्तों, अभी मैं निमंत्रित करना चाहूंगा हमारे प्यारे फाउंडर और सीईओ डॉक्टर रविंद्र पोद्दार जी को। इस वेबिनार के माध्यम से वो हमें उनके फ्यूचर प्लान्स और जो भी अभी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके बारे में हमें ब्रीफ देंगे। तो मैं वेलकम करना चाहूंगा डॉक्टर रविंद्र पोद्दार जी को। हेलो, यस, गुड इवनिंग सर। यस, वी कैन हियर यू। okay. First of all, thank you, Mr. Kale sir and Mr. Suresh for their wonderful presentation. And I must thank Mr. Sushil for conducting this Zoom seminar. And finally, I welcome all of you participants to the Big Bull 2.0, or we can say 2.0. थोड़ा मैं हिंदी में कंटिन्यू करूंगा सब व्यूअर्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए। हमने अभी देखा कि कलेश सर जी बोला कि श्रेय जी ने भी बोला कि हम बिग बुल 2.0 में आ रहे हैं या फिर 2.0 में आ रहे हैं। तो पहले थोड़ा मैं फर्क समझाना चाहूंगा 2.1 क्या है एंड 2.2 क्या है। नॉर्मली अगर टेक्निकल टर्म में हम देखते हैं तो हमारे टेक्निकल टर्म में एक टर्मिनोलॉजी है। जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं और उसमें कुछ चेंजेस होते हैं तो हम उसका वर्जन चेंज करते हैं, लाइक 1.1, 1.2, 1.3। मगर जब इसमें जैसे जैसे नए नए वर्जन्स बनते हैं, हम पुराने जो एरर्स होते हैं, जो बग्स होते हैं, उसको हम रिमूव करते जाते हैं एंड देन नया वर्जन उसमें आ जाता है। अगर जब जब किसी सॉफ्टवेयर में, कुछ टेक्नोलॉजी में अगर मेजर चेंज आता है तो देन हम इनिशियल जो होता है डिजिट, तो उस डिजिट को चेंज करते हैं। मीन्स अगर थोड़ी आसानी से समझे तो अगर स्मॉल चेंज है तो ये चेंजेस पॉइंट में होते हैं, अगर कुछ मेजर चेंज है तो उसका फर्स्ट डिजिट चेंज होता है। जैसे कि 1.0 था बिग बुल, तब ये 2.0 होगा। तो इसका मतलब सही है, इसका मतलब साफ साफ है कि अभी ये 2.0 में मेजर चेंजेस इसमें होंगे। और मेजर चेंजेस करते वक्त ये भी ध्यान रखा जाता है कि एंटायर सिस्टम नई नहीं होती है। जो अच्छी चीजें जो पुराने हमने जो 1.0 में की है उसको हम कंटिन्यू करते हैं एंड देन विल गो फॉर द 2.0। तो टेक्निकल टर्म में इसको 2.0 भी बोलते हैं एंड नॉर्मली 2.0 भी बोलते हैं, तो बोथ आर सेम। तो अभी 2.0 में क्या होगा या फिर 2.0 में नया क्या होगा, कैसे क्या हुआ कि हमने इसको 1.0 से 2.0 में कन्वर्ट किया। ऐसे कुछ वजह इसमें होनी चाहिए ताकि ये वर्जन को चेंज किया गया। जैसे कि आप जानते हैं कि 1.0 हमने 2021 में किया था लॉन्च, वो दिल्ली में लॉन्च हुआ था। अभी आपने एवी भी देखा। जब हमने 2021 में से लॉन्च किया था तब एक हमारे दिमाग में एक रोड मैप था कि जिस रोड मैप से हम चले थे, एक 11 प्लेटफॉर्म हम लेके आ रहे थे। पर टेक्नोलॉजी ये ऐसी फील्ड है ना कि ये बहुत फास्ट मूव होती है कि 2 साल अभी हम लॉन्च करके हुए भी 2 साल हो गए, और 2 साल का एक गैप जो है टेक्नोलॉजी की फील्ड में बहुत बड़ा गैप होता है। इसमें कई सारी टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है। हमने जब ये प्रोजेक्ट शुरू किया था 1.0,
तो हमारे दिमाग में वो था कि 11 प्लेटफॉर्म से थे, मगर बैक ऑफ द माइंड ये भी था कि हमारा खुद का ब्लॉकचेन होना चाहिए। मगर उस टाइम पे हम प्रिपेयर नहीं थे। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए, हमारी टीम बनती गई एंड फाइनली हम 2.0, दैट इज अ बिग बिग बुल 2.0 ब्लॉकचेन में आ गए। एक तो सबसे बड़ा चेंज ये है कि हम खुद के प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। तो इसके आगे की जो भी चीजें होगी 2.0 के अंडर होगी। टेक्नोलॉजी फील्ड है, हो सकता है कल जाके 3.0 4.0 भी हो, मगर मेन जो थीम है वो सेम रहेगी। इसमें दो चीज रहेगी सिर्फ, मेन जो टर्मिनोलॉजी, मेन जो थीम है अपनी टेक्नोलॉजी वाइज वो रहेगी सेम, और दूसरी चीज सेम रहेगी वो अपना इंटेंशन। मीन्स जिस इंटेंशन से हमने प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था, ये इंटेंशन कभी नहीं बदलेगा। मीन्स की कई वर्जन कल भी आ सकता है, 2.3 4 whatever, और इसका जो इंटेंशन था वो इंटेंशन कभी नहीं होगा चेंज। और इसका इंटेंशन था कि हमें इंडिया में फाइनेंशियल फ्रीडम लाना है, फाइनेंशियल फ्रीडम इन यूजिंग क्रिप्टो करेंसी एंड द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। हम उसी तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी चीज होती है कि जब हम कोई वर्जन चेंज करते हैं तो जो पुरानी गलतियां हैं हम उसको हटा देते हैं एंड हम नए नए उसमें अपडेशन करते जाते हैं। कुछ फ्लो में कुछ हमसे कुछ गलतियां भी हुई है, कुछ मार्केट नया था, कुछ हमें समझने में देर होगी, कुछ कुछ अड़चन आई, हम उससे सीखते सीखते गए। तो हम जब 2.0 हम कर रहे हैं कि अभी हम काफी प्रिपेयर्ड हैं। जैसे 1.0 पे हमारा था नहीं था, हम मार्केट में नए थे, तो हम कभी अभी स्टेब्लिश हुए, काफी सारी टेक्नोलॉजी, अपनी टीम भी अभी सेटअप हुई है और काफी सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर हम काम भी कर रहे हैं। तो 2.0 का मेन इंटेंशन ये है कि हम अपनी खुद के ब्लॉकचेन को अभी प्रमोट करेंगे एंड अपने खुद के ब्लॉकचेन पे हम नए नए प्रोजेक्ट्स को लेके आएंगे। इन द सेंस कि हम बहुत मीन्स पुरानी गलती को छोड़ के नए नए अपॉर्चुनिटीज हम उस पर ढूंढ लाएंगे। अभी कुछ चीजें जो गलती नहीं बोलूंगा, मगर कुछ ड्रॉबैक रहे हमारे। जब हमने ये प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था तो इस शुरू ये महाराष्ट्र से हुआ, और ये बढ़ते 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 ये ऊपर नॉर्थ पे गया, आउट ऑफ कंट्री में गया, मगर बहुत ही कम गया। इसमें दो चीजें हमसे अछूट गई थी कि ये था, हम साउथ इंडिया को टच नहीं किया, वो रह गया। मीन्स उस फ्लो में रहेगा, थोड़ा कम्युनिकेशन गैप भी था, मिस कम्युनिकेशन की वजह से भी नहीं रहा, और इंटरनेशनल हम ज्यादा स्प्रेड उसको कर नहीं पाए। किसी भी प्रोजेक्ट को क्रिप्टो के अगर बढ़ना है तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तो उसका कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और उस प्रोजेक्ट की, उस कॉइन की, उस टोकन की यूटिलिटी होनी चाहिए। और अभी बिग बुल 2. इस पे जीरो में हम ज्यादा से ज्यादा ध्यान ध्यान दे रहे हैं कि यूटिलिटी एंड कम्युनिटी बढ़े। ये हमारे दो ड्रॉबैक रहे थे। वैसे भी अगर देखा जाए तो क्रिप्टो में अपनी कम्युनिटी बहुत अच्छी है। अगर हम कंपेयर करें कि एक बिनास के साथ में, तो बिनास एक पहले से बहुत बड़ा एक्सचेंजर था, काफी सारा फंड्स उन्होंने मार्केट में मूव किया था, और उसके बाद में उन्होंने ब्लॉकचेन लाई। इसके बावजूद भी अगर हम कंपेयर करेंगे तो उनके पास 6-7 लाख के ऊपर की कम्युनिटी नहीं है ब्लॉकचेन की। हाँ, उनकी एक्सचेंज की बहुत मिलियंस ऑफ उनकी पीपल्स है उनके पास में, बट अगर ब्लॉकचेन पे कंपेयर किया जाए तो इतनी बड़ी कम्युनिटी नहीं है। अगर उसको अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमारी 1 पॉइंट समथिंग आगे की अपनी कम्युनिटी 1 लाख की। इस यूटिलिटी के वाइज हम अगर कम्युनिटी की बात करेंगे तो काफी सारे साइजेबल है हम स्टार्टअप के लिए, किसी भी काफी सारा हमने अचीव किया है। और दूसरा एक फर्क ऐसा है कि जब विनास ने उनकी ब्लॉकचेन लाई की थी, एक मनी रिच कंपनी थी, ऑलरेडी मार्केट में उनका पूरा नाम था, और ये ब्लॉकचेन जो है विनास कंपनी ने बनाई। और जो अपना इस पे फर्क है कि बिग बुल 2.0 जो बिग बुल की ब्लॉकचेन है, ये इसका जो निर्माण हुआ है एक्चुअली ये लोगों ने बनाया। ये लोगों की कम्युनिटी के वजह से ये 2.0 में हम आ पाए और अपना खुद का ब्लॉकचेन कर पाए। ये सबसे बड़ा जरूर है। इसके बाद इसका इसका फर्क ये पड़ता है कि अगर कुछ भी हो जाए तो बिना उसका ओनरशिप नहीं लेगा। हमारे केस में वो चीज अलग है, हम इसका उत्तरदायित्व हम हमारे पास है, क्योंकि ये बिग बुल ये लोगों ने बनाई है, ये लोगों का प्रोजेक्ट है। ये सबसे बड़ा बड़ा फैक्टर है। इसके साथ कल जो भी कुछ होगा तो ये लोगों के फेवर में ही जाएगा, ना कि पैसे कमाने के लिए हमने बनाया। तो जो भी प्रोजेक्ट बनेंगे, जो भी हम इसके आगे एक्टिविटीज करेंगे, इसमें पहला अपना प्रायोरिटी ये रहेगा कि इसमें लोगों का फायदा कैसा हो। पैसा कमाना ये उद्देश्य कभी इसका था भी नहीं और इसके बाद में कभी रहेगा नहीं। दो चीजें अभी, जैसे मैंने कहा कि कम्युनिटी बिल्डिंग एंड द यूटिलिटी, जो अपने थोड़े से ड्रॉबैक रहे, हम ज्यादा मार्केट में इंडिया के बाहर नहीं स्प्रेड कर पाए, या तो साउथ इंडिया में हम स्प्रेड नहीं कर नहीं पाए। तो इसके लिए अभी हमने जो बात हुई है, अभी दो प्रोजेक्ट्स अपने हाथ में है जो अपने लिए एक बेंचमार्क साबित हो सकते हैं।
कुछ प्रोजेक्ट जो है अभी सुरेश जी नहीं पता कि फॉरेक्स एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, काफी सारे अपने कम्युनिटी मेंबर्स फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं। उनके लिए तो अभी ये बहुत ऑप्शन अच्छा है कि वो अपने कॉइन्स को ट्रेड करके फॉरेक्स में पैसे कमा सकते हैं। दूसरी चीज है कि जो फॉरेक्स का कार्ड, जो क्रिप्टो कार्ड जो है, उसका भी यूटिलिटी काफी बड़ी है। हम धीरे धीरे उसकी वीडियोस वगैरह बना के उसकी बेनिफिट्स हैं, काफी सारी चीजें हम आपको प्रमोट भी करेंगे अपने सोशल मीडिया पे। इसके अलावा अगर हमें सोशल कम्युनिटी बढ़ानी है और यूटिलिटी बढ़ानी है, हमें ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स अपने ब्लॉकचेन पे लाने पड़ेंगे कि जो कम्युनिटी बिल्ड करे और उसका यूटिलिटी दे। जैसे कि मैंने अभी कहा कि पुराने 1.0 में हम साउथ इंडिया में जा नहीं पाए, तो हमारी अभी जो दुबई की बात हुई है, एक शारजा बेस्ड कंपनी जो बेसिकली साउथ की है, तो एक साउथ की मूवी प्रोडक्शन कंपनी है, तो उनके साथ में हमारी काफी अच्छी बात हुई है और उस प्रोजेक्ट के बारे में काफी हम आगे भी बढ़े। एक साउथ की इंडेक्स एक प्रोडक्शन हाउस है कि जो साउथ इंडियन मूवी प्रोड्यूस करता है। काफी उनके पॉपुलर मूवीज भी आए हैं। अभी अभी तक हम की एनडीए में अभी तक फाइनल हम उसको लॉन्च नहीं किया, इसलिए हम मैं उनका नाम नहीं बता पाऊंगा, पर बहुत ही जल्द वो लोग सामने आके आपको प्रेजेंट भी करेंगे कि ये कंसेप्ट क्या है। एक साउथ इंडियन एक मूवी प्रोडक्शन हाउस है कि जो एक अपना खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म वो बना रहे हैं। और खुद के ओटीटी प्लेटफॉर्म को जो हमारे प्रोजेक्ट में आएंगे, जो हमारा एसोसिएशन जो उनके साथ में, उस ओटीटी प्लेटफॉर्म का तो हम टोकनाइजेशन करके वो टोकनाइजेशन हम अपने ब्लॉकचेन पे ला रहे हैं। इसके दो फायदे हैं। एक तो साउथ इंडियन अगर पीपल देखेंगे तो मूवीज के लिए बहुत क्रेजी है, काफी सारा क्राउड है उन, वो मीन्स एक्टर लोगों के मंदिर मंदिर भी मीन्स बंद होती है, काफी सारा क्रेज इन लोगों में है। अगर ये प्लेटफॉर्म अगर अपने ब्लॉकचेन पे आता है तो ये पूरा साउथ इंडियन कम्युनिटी अपने ब्लॉकचेन पे आएगी, क्योंकि ये होगा उस टोकनाइजेशन होगा और उसकी यूटिलिटी की सब्सक्रिप्शन होगी, या तो फिर और उसमें इन्वेस्टमेंट का अगर मॉडल होता है, अब हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं, तो वो भी हम सिर्फ अपने क्रिप्टो से होगा और उस क्रिप्टो में उनके टोकन एंड अपने बिग बुल दोनों भी चलेंगे। एक काफी बड़ी कम्युनिटी जो हमारा ड्रॉबैक रहा वो हम इस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं। अब ये थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि ये हो गया इंडिया में। हम अभी 2.0 में हमें इंडिया से बाहर आना है, तो 2.0 में हम इंडिया से बाहर आते वक्त हम हमारे पास ऐसा और एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए कि जो हम इंडिया के पूरे वर्ल्ड में पूरा कम्युनिटी में फैलाए। तो इस चीज में हमारी और एक बात हुई है कि एक हॉलीवुड का प्रोडक्शन हाउस है, ये भी सेम मूवीज में ही है। ये बहुत बड़ा प्रोडक्शन है, इसमें चार प्रोड्यूसर ने एक इकट्ठा के एक कंपनी फॉर्मेशन की है। और इस कंपनी फॉर्मेशन के बाद में ये नैस्डैक पे भी आ रहे हैं एंड पैरेलली हम उनके लिए भी टोकनाइजेशन कर रहे हैं। इसका फायदा होगा कि बॉलीवुड जैसे बॉलीवुड की मूवी फेमस है, टॉलीवुड की फेमस है, वैसे भी हॉलीवुड की मूवी ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस है। उनके एक्टर, उनकी सीरियल, उनकी वेब सीरीज, ये काफी सारे फेमस है। पूरा वर्ल्ड हॉलीवुड की मूवीज को देखता है। अगर ये हॉलीवुड का प्रोजेक्ट अगर अपने ब्लॉकचेन पे आता है, हम तो इनडायरेक्टली पूरा वर्ल्ड में आ जाएंगे। मान लो अगर कोई एक्टर आके एक भी पॉजिटिव कमेंट अपने सोशल मीडिया पे करता है, उसकी ब्लॉग पे, उसकी सोशल मीडिया पर्सनल पे, इंस्टाग्राम पे, तो ये चीजें मिलियंस ऑफ लोगों को जाती है कि हर एक्टर की, हर प्रोड्यूसर की, हर मूवी की मिलियंस ऑफ की फॉलोअर्स होती है। इसी तरीके से हम बहुत बड़े इस पे बहुत बड़ी कम्युनिटी हम इस चीज की बना सकते हैं। सेम चीज हमने लास्ट मीटिंग में भी मैंने बोला था कि हेल्थ केयर में हम प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं कि जो जर्मन टेक्नोलॉजी है, उनका काफी सारा काम अभी प्रोग्रेस भी हुआ है। उनकी दुबई में भी सेटअप हुआ है, जो मशीन हम लेके आ रहे थे वो लोग, तो उनका एक प्रॉपर डेमो भी, वो डेमो का सेटअप उन्होंने पूरा किया है वहाँ पे। और बहुत ही जल्द वो भी प्रोजेक्ट हम अपने ब्लॉकचेन पे लेके आ रहे हैं, उसका भी टोकनाइजेशन हम कर रहे हैं। जो यूटिलिटी, जो साउथ इंडियन मूवी है एंड जो हॉलीवुड का मूवी है, ये हमें कम्युनिटी देगी और थोड़ा यूटिलिटी भी देगी, क्योंकि सब्सक्रिप्शन पे भी उनके टोकन्स या फिर बिग बुली कॉइन लगेंगे, तो उसका यूटिलिटी भी देगी। मगर प्योर यूटिलिटी की अगर बात करेंगे तो हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स है, ये बहुत इनोवेटिव प्रोडक्ट है। हमने काफी सारे इंडियन डॉक्टर के साथ में उनकी जूम जूम से हमने बात की, वो प्रोजेक्ट का पूरा प्रेजेंटेशन उनको दिया, और काफी सारा पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमारे डॉक्टर्स लोगों से आया कि अगर ये प्रोडक्ट्स इंडिया में लॉन्च होते हैं तो ये बहुत चलेगी और बहुत काम की, क्योंकि बहुत सारा टेक्नोलॉजी उस पर यूज किया, बहुत सारे थेरीज, बहुत सारा रिसर्च करके वो प्रोडक्ट्स वो बनाए। और सेकंड थी कि ये जर्मन है, तो जर्मन टेक्नोलॉजी ऑलरेडी इंडिया में एक्सेप्टेड है, और ये लोग बहुत ही फाइन प्रोडक्ट बनाते हैं, बहुत R&D करके प्रिसाइज होते हैं सब कुछ चीजें। ये प्रोडक्ट के सेटअप हम पूरे इंडिया में करेंगे।
प्रॉपर उसके डायग्नोस्टिक सेंटर होगी, हॉस्पिटल्स में होगी, जिम्स में होगी, सोसाइटीज में होगी। अगर इससे बात भी करता हूँ, अगर हो सकता है, अगर इस मंथ एंड अगर उनकी मीटिंग में हो जाए तो हम डायरेक्टली अपने कम्युनिटी के लिए एक प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन का भी अरेंज करने की मैं कोशिश करता हूँ। तो इस तरीके से हम हेल्थ केयर में आ रहे हैं। हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स हो गए, ये प्रोडक्ट्स अगर थोड़ा कॉस्टली लग रहे हैं तो उसको सब्सक्रिप्शन भी हम डालेंगे, और इस सब्सक्रिप्शन पे उनके टोकन एंड पैरेलली हमारे बिग बुल भी होंगे। तो बिग बुल की यूटिलिटी हॉलीवुड में होगी, साउथ इंडियन मूवीज भी ओटीटी पे होगी, हेल्थ केयर प्रोडक्ट में होगी, और तीन चार प्रोडक्ट ऐसे हैं जो पाइपलाइन है, अभी तक हमारा कंफर्मेशन नहीं हुआ है, फाइनल ये नहीं हुआ, इसलिए मैं उसको डिस्क्लोज नहीं करूंगा। जैसे ये होता है मैं अगले मीटिंग में आपको उसको डिस्क्लोज में कर दूंगा। इस प्रोजेक्ट के जरिए, इस कम्युनिटी एंड इस यूटिलिटी के जरिए हम एक बहुत बड़ा हिस्ट्री बनाने जा रहे हैं। ये प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था, जो बिग बुल को मैंने स्टार्ट किया था, तो दिमाग में पैसा नहीं था, और अभी तक एक हिस्ट्री, एक ऐसा प्रोजेक्ट मुझे ये समझ में आ गया था कि क्रिप्टो ये नई चीज है, और एक क्रिप्टो ये नया इनोवेशन है, क्रिप्टो ही आगे लेके जाएगा। ये बहुत बड़ा फाइनेंशियल सोल्यूशन क्रिप्टो ही दे सकता है। उसके साथ में ब्लॉकचेन भी है, और हमने खुद ब्लॉकचेन भी किया, आपकी खुद ब्लॉकचेन हमने 2.0 की हमने ब्लॉकचेन स्मार्ट चेन बनाई है। एंड जैसे जी ने कहा कि हम कीनिया गवर्नमेंट के साथ में इसे प्राइवेट ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हैं। तो प्राइवेट ब्लॉकचेन पे भी अपने टूल्स अभी एक पीरियड अगर कंप्लीट होता है, बाकी की कंट्री भी एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे। तो अभी जैसे हम स्टार्ट करा 21 में एंड अभी 23 में हम काफी सारे एडवांसमेंट हमारी हुई है, काफी सारी चीजें हुई है, और इंटरनेशनल काफी सारा अपने भी अच्छे बने हैं। तो जैसे मैंने कहा कि ये एक हिस्ट्री बनाने की सोच थी, और एक हिस्ट्री ही बनेगी। हमारी टीम उसकी पूरी उसके साथ में लगी हुई है, इंडिया की है, दुबई की है, और कुछ चीजें हमने आउटसोर्स भी की है। वो सारी चीजें है, वो सारी टीम कम, इस कंप्लीट लिस्ट के ऊपर काम कर रही, और इस प्रोजेक्ट को एक हिस्ट्री बनाने के लिए लेके जा रही है। और मुझे दावा है कि मैं ये जरूर इसका हिस्ट्री में बनाऊंगा। और इसमें एक है कि मेरी टीम या तो फिर कुछ गिने चुने लोग अगर इसमें हिस्ट्री बनाने के लिए साथ में आते हैं, तो हिस्ट्री तो बनेगी, मगर ये इतनी बड़ी नहीं बनेगी। अगर इस चीज को अगर बहुत बड़ा बनाना है, तो मुझे बहुत बड़े कम्युनिटी का साथ चाहिए, और वो साथ सिर्फ मुझे इंडियन कम्युनिटी ही दे सकती है। ये इंडियन कम्युनिटी में हिस्ट्री क्रिएट करने की उनकी ब्लड में है। हमें एक्सपीरियंस है हिस्ट्री का। इंडिया की हिस्ट्री जैसे हिस्ट्री पूरे वर्ल्ड में कहीं पे नहीं है। हम एक्सपीरियंस से जानते हैं कि हम हिस्ट्री बना सकते हैं, हमने इससे पहले भी हिस्ट्री बनाई है। जैसे हमने फ्रीडम किया, जैसे अगर देखा जाए तो हमने आजादी पाई। आजादी पाई ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतना कम्युनिकेशन गैप है, उस टाइम पे कम्युनिकेशन के टूल्स भी नहीं थे, मीडिया को भी पूरा दबाया गया था। इसके बावजूद भी हमने 1,000 साल का हमारे ऊपर राज हुआ, मुगलों ने किया, अंग्रेजों ने किया, इसके बावजूद भी हम इकट्ठा हुए, और वहां पे हमने फ्रीडम को पाया। सेम चीज आजादी अगर हम इकट्ठा होते हैं तो ये चीज क्रिप्टो में भी कर सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम भी ला सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी की ही पावर है, क्योंकि अभी ये जो युग है ये टेक्नोलॉजी का है। अभी जो जिसके हाथ में टेक्नोलॉजी है वही आगे बढ़ेगा और वही क्रांति करेगा। और क्रिप्टो एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी दो टेक्नोलॉजी है कि आज के युग की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी, और ये दोनों टेक्नोलॉजी हम अच्छे काम काम कर रहे हैं। और इतने बड़ी टेक्नोलॉजी अपने हाथ में, अच्छी कम्युनिटी अभी अपने हाथ में। अभी हम चलते हैं कि इसके एक बड़ा सा हिस्ट्री बनाते हैं, कि जैसे हमने फ्रीडम को लिया, जैसे हमने आजादी ली, अभी हम इसको फाइनेंशियल फ्रीडम को भी लेते हैं, और इस टेक्नोलॉजी को एडवांसमेंट हम कर देते हैं। कुछ चीज है, हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं हम। और मैं चाहता हूँ कि आपसी तरफ से आज मैं कुछ मांगना चाहता हूँ। मैं कुछ चीजें है ना, अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो ये चीजें हो सकती है। तीन चार चीजें मैंने ड्राफ्ट भी करके रखी है। आपको एक ना पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि जैसे भी हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया उसमें काफी सारी चीजें हुई जो एक्सपेक्टेड नहीं, तो वो हो गई। कुछ कम्युनिकेशन गैप हमारा रहा, और इसके बीच में काफी सारे नेगेटिव चीजें बीच में आ गई, नेगेटिव लोग बोलने वाले लोग आ गए, और वो इस सिस्टम को डिस्टर्ब करना स्टार्ट हो गया। तो आपसे सबसे पहले एक चीज करनी है कि आपको खुद को पॉजिटिव रहना है। कोई कोई और कुछ भी बोले उसको सुनना नहीं है। जब तक अपने कंपनी की ऑफिशियल सोशल मीडिया पे कोई अनाउंसमेंट नहीं होती, तो ये कोई रूमर पे एक तो ध्यान नहीं देना है। तो ये चीज है, एक मराठी में एक कहावत है, कानावर येते मनावर नाही घ्यायचं। मैं जो कान पे आता ना वो मन पे नहीं लेता है। सब सब प्रॉब्लम की जड़ यही है। हम कुछ कोई कोई बोलता है कि क्रिप्टो ये है, बिल्कुल ये है, वो है, और वो हम अपने मन पे लेते हैं, और प्रॉब्लम वहां से स्टार्ट होती है। ये चीज यही पे नहीं, ये फॉर्मूला हर जगह पे लागू होता है। सिर्फ ये कि कानावर यायचं ते मनावर नाही घ्यायचं, यही फॉर्मूला अगर आप यूज करेंगे तो काफी सारे मुश्किलों से आप बच सकते हो।
दूसरी चीज है कि जो लोग ये नेगेटिव वार्ता फैलाते हैं, जो रूमर्स फैलाते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करे, उसको उनको थोड़ा सा मोटिवेट करे, उनको थोड़ा सा समझाए कि ऐसे ऐसे मत कीजिए आप, उनको कन्विंस करे कि ये सब, उनको थोड़ा समझे। क्योंकि कई बार होता है कि नए लोग होते हैं, उनको पता नहीं होता है कि जो लोग पुराने हैं, जो मुझे पहले से जानते हैं, वो कभी इस ऐसी चीज में जाएगी नहीं। उनको पता है कि हम हमारा इंटेंशन क्या था। तो हर किसी को मैंने एक एक को बैठ के ये समझाया था विजय। अभी जब जैसे चीजें बढ़ती गई, जब क्राउड बढ़ता गया, तो ये मेरा कनेक्टिविटी थोड़ा लोगों के साथ में थोड़ा सा दूरी होगी, प्रैक्टिकली पॉसिबल हो नहीं पाया। तो कुछ अंडरस्टैंडिंग होती है, कुछ गलत गलत उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं। इंडिया में काफी सारे स्कैम्स हुए हैं, फ्रॉड हुए, एमएलएम भी हुए, इन्वेस्टमेंट भी हुए, नॉन बैंकिंग भी हुए। तो लोगों में जो एक्सपीरियंस होते हैं, वो जरा भी कुछ अगर कान पे आ जाता है अपने, तो वो अपना वक्त व्यक्त करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको थोड़ा सा कन्विंस भी करना है कि उनको। दूसरी चीज जो मिसिंग है, हमारी 1 लाख के ऊपर कम्युनिटी है। 1 लाख के कम ऊपर कम्युनिटी होने के बावजूद भी अगर हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, तो 8-10 हजार के ऊपर लोग नहीं है। मैं थोड़ा सा इंसिस्ट करना चाहूंगा कि आप सोशल मीडिया पे आए। जितने भी अपने लोग हैं नियर एंड डियर, उनको बोले कि आप सोशल मीडिया पे आए। क्योंकि होता है क्या है कि जो न्यूज हम कोई स्प्रेड करना चाहते हैं ना, तो सोशल मीडिया एक ही माध्यम है। क्योंकि हम इसको प्रिंट मीडिया भी दे नहीं सकते। अगर इस पे, जो कि क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन का सब्जेक्ट है, तो उसको बल्क मेलिंग भी नहीं कर सकते, बल्क मैसेजिंग भी नहीं कर सकते। काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस क्रिप्टो की वजह से आती है, जो हम लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे। सबसे आसान तो तरीका है कि आप सोशल मीडिया पे ज्वाइन हो जाए, जितने भी अपने चैनल है वहां पे सब्सक्राइब करो, ताकि अपनी कम्युनिटी बढ़े। जब हम बाहर के लोगों को इस पे ज्वाइन करेंगे, तो वो देखेंगे कि काफी सारी बड़ी कम्युनिटी इनके पास है। तो हम वो ज्वाइन करेंगे, अपनी बिग बुल भी लेंगे, इस कम्युनिटी को और आगे भी बढ़ेंगे। तो एक थोड़ा सा ड्रॉबैक रहा है अपना, वो मैं आपसे चाहता हूँ, क्योंकि इसमें मैं कुछ नहीं कर पाया हूँ। हम अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं उसको, कम्युनिटीज को बढ़ाने की। मगर जो एग्जिस्टिंग कम्युनिटी, हम अगर कोशिश भी करेंगे ना, तो नई कम्युनिटी आएंगी। एग्जिस्टिंग कम्युनिटी को आपको ही लोगों को ये बात बतानी पड़ेगी, और आपको इसको लेके आना पड़ेगा। ये सिर्फ थोड़ा एक ड्रॉबैक रहा है, जो मैं चाहता हूँ कि 2.0 में उस ड्रॉबैक को भी सॉल्व किया जाए। और मैं लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाया जाए, और इतने ज्यादा लोगों को सोशल मीडिया में लेके आया जाए, वो उतना कंपनी के लिए बहुत बेहतर होगा। हमने काफी सारा वक्त लिया, क्योंकि राज जी ने ऑलरेडी बहुत सारा आपको मोटिवेशन दिया है। मैं कोई मोटिवेशन स्पीकर हूँ नहीं, वो जीनियस है। मैं सिर्फ अपने, जो मैं सोचता हूँ, जो मेरी सोच है, सिर्फ मैं आपको बताई थी फ्यूचर प्लानिंग क्या है। तो मैं मेरे शब्द थोड़ा अभी समाप्त करता हूँ, आपकी आज्ञा लेता हूँ। जाने से पहले सिर्फ मैं एक पंक्ति जो मुझे अपने किसी यूजर ने मुझे भेजी थी व्हाट्सएप पे, मुझे एक अच्छा थॉट मुझे भेजा था, वो मैं दोहराना चाहता हूँ। कि उन्होंने एक थॉट ऐसे भेजा था कि हम पास को बदल नहीं सकते। अब अपना पास्ट है 1.0, उसमें जो भी कुछ है, हम उसको बदल नहीं सकते, हम पास्ट को बदल नहीं सकते। पर जहां पे हम खड़े हैं, वहां से अगर चलना स्टार्ट करें, तो उसका जो परिणाम है, उसका अंतिम है, उसका अंतिम जो है, उसका परिणाम है, उस रिजल्ट को हम बदल सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि इस रिजल्ट को चेंज करने में आप अगर शुरू नहीं किया है, तो अभी से शुरुआत कीजिए। जो पास है उसको नहीं बदल सकते, उसको छोड़ दीजिए। ये बिग बोल 2.0 एक नई शुरुआत है, एक क्रांति होने जा रही है। और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग इस क्रांति का हिस्सा बने। मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ। जय हिंद, जय बिग बुल। धन्यवाद डॉक्टर रविंद्र जी। मैं उम्मीद करता हूँ आपके शब्द और इंटेंशंस हमारे सारे दोस्तों तक पहुंच गए हैं। आपके शब्द बहुत ही प्रेरणादायी है, और आपके इंटेंशंस बहुत सही है, इस पे कोई संदेह नहीं है। बिग बुल की टीम के पूरे, ऑन बिहाफ ऑफ द बिग बुल टीम, मैं पूरी मैनेजमेंट टीम की तरफ से मैं एक बार अपने आज के पैनलिस्ट डॉक्टर राज काले जी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मेनी थैंक्स टू देम। देन आई एम थैंकफुल टू श्रेयस जी, जिन्होंने हमें सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स जो है प्रोजेक्ट्स के, वो ठीक से एक्सप्लेन किए हैं। और जो हमारे इमीडिएट फॉरेक्स ट्रेडिंग और क्रिप्टो कार्ड के प्रोजेक्ट से, उसके बारे में भी अच्छी जानकारी दी। आप सभी लोगों को एक बार मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, और इस वेबिनार की समाप्ति करने की इजाजत चाहूंगा। नेक्स्ट जूम सेशन रेगुलर होते रहेंगे, और इसकी पूरी जानकारी हमारे सारे सोशल प्लेटफॉर्म पे आपको उपलब्ध हो जाएगी। धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल। गुड नाइट। बाय बाय। थैंक